So today's session will be about Unit 2 SAP Portfolio Overview. तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। इसमें SAP के कंपोनेंट्स का जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बताया गया है स्टार्टिंग में। तो SAP की एरियाज क्या हैं। तो SAP की जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो सबसे पहले ऑन डिवाइस है, मतलब कि दुनिया की कोई भी डिवाइस हो SAP उसके ऊपर आराम से चल सकता है, उसके ऊपर रन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स एसएपी से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनकी रीच एसएपी को मिल सकती है। तो ऑन डिवाइस का मतलब है कि हर डिवाइस के ऊपर एसएपी आराम से काम कर सकता है। ऑन डिमांड का मतलब है कि वो कंपनीज, वो इंटरप्राइजेज जो अपने मुताबिक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहें तो वो एसएपी उनको प्रोवाइड करता है। ये सहूलत एसएपी की तरफ से उनको दी जाती है कि अगर वो अपने मतलब का कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, अपने मतलब की एप्लीकेशंस उसमें लगवाना चाहते हैं, एक्सटेंशंस चाहते हैं, तो वो ऑन डिमांड के जुमरे के अंदर ये आती है चीज़ कि वो बता दें एसएपी को अपनी सारी रिक्वेस्ट वगैरह कि उनको क्या क्या चाहिए और एसएपी उनको वो सिस्टम बना के प्रोवाइड कर देगी। इन दी एंड ऑन प्रेमाइस है। ऑन प्रेमाइस का मतलब है कि आपका जो डेटा हो वो आपके हाथ में मौजूद हो, फिजिकली आपके पास डेटा मौजूद हो। तो ये तीन थी एसएपी की एरियाज। तो ऑन प्रेमाइज में फिर से बता दूं कि इसका मतलब है कि जो आपका डेटा है वो फिजिकली आपके पास मौजूद होगा, आपकी डिवाइसेस के ऊपर वो सेव होगा। इसी का जो ऑपोजिट है वो ऑन क्लाउड होता है। उसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो आपके पास फिजिकली तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो आपके पास क्लाउड पे मौजूद ज़रूर होगा। तो आप अगर क्लाउड पे होंगे अपने डेटा के साथ तो आप उसको दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि प्रोमाइसिस से बिल्कुल उलट है। तो यही कुछ एसएपी के फोकसेस थे की एरियाज के ऊपर के स्केलिंग द कोर बिजनेसेस ऑफ कस्टमर्स मतलब ऑन प्रेमाइस, इनोवेटिंग थ्रू एक्सटेंशंस ऑन डिमांड मतलब अपने हिसाब से आप एक्सटेंशंस लगवा सकते हैं, और एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ कस्टमर्स मतलब काफ़ी कस्टमर्स पे आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स के पास आप काफ़ी डिवाइसेस के थ्रू जा सकते हैं। तो ऑन डिवाइस का ये मतलब हुआ। अब इनको हम थोड़ा फर्दर पढ़ लेते हैं कि ऑन डिवाइस, ऑन प्रेमाइस और ऑन डिमांड का क्या मतलब है। सही है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ऑन प्रेमाइस क्या चीज़ है। सो SAP will continue to evolve and strengthen its core business of providing solutions for all industries and market segments। तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेसेस के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो उनको मजबूत करता जाएगा, दिन ब दिन उनके ऊपर एडवांसमेंट करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा उन्हें, और मार्केट में उन्हें पहुंचाता रहेगा। SAP solution scale the core businesses of customers and deliver instant value to them। इसका मतलब है कि अगर आप उनकी सपोर्ट टीम से बात करना चाहेंगे तो वो उन्हें उसी टाइम रिस्पॉन्ड की जाएगा और इंस्टेंट वैल्यू उनको दी जाएगी। To make these solutions easy to use, SAP ensures that they are pre-integrated and implemented in a non-disruptive way। तो इसका मतलब है कि SAP जब कोई सिस्टम प्रोवाइड करेगा तो वो इस तरह का दिया जाएगा कि वो पहले से इंटीग्रेटेड होगा और इम्प्लीमेंटेड होगा, मतलब कि उसे सिर्फ आपने लगवाना है और इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो आपको कोई उसमें नुकसान नहीं होगा, कोई आपको उसके अंदर मुश्किल नहीं होगी इस्तेमाल करने में, आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर। SAP solutions are developed using software principles such as decoupling, layering, abstraction and design। तो ये कुछ प्रोग्राम्स की फीचर्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसमें डीकपलिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, मतलब कि किसी प्रोग्राम के पीछे फिर कोई कोड लिखना, उस कोड के साथ फिर कोई कोड लिखना, लेयर्स लेयर्स बनाते जाना, एब्स्ट्रैक्शन और डिजाइन वगैरह। अच्छा, दूसरा है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का हम नाम से ही देख सकते हैं कि ऑन डिमांड इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी, कोई एंटरप्राइज है जो अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहे, अपनी मर्जी की एक्सटेंशंस लगवाना चाहे, तो वो ये काम कर सकती है। SAP provides rapid innovations that deliver extended on demand functionality for a specific line of business। तो कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस जो है, जो बिजनेस वाले हैं अगर अपनी मर्जी का कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, डिमांड कर सकते हैं SAP से। Customers can instantly use SAP's innovations without needing on-site IT to manage the infrastructure। तो SAP वाले जो हैं वो इनोवेशन के थ्रू उनको ये काम करके दे सकते हैं, इसके बरअक्स के उस कंपनी को अपनी आईटी टीम नहीं चाहिए होगी जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करके दे। तो SAP भी यही उनकी मुश्किल हल कर देगी। Because the innovations are integrated smoothly with the core business processes of customers benefit from end-to-end business process integration। अच्छा, इसके बाद है SAP ऑन डिवाइस।
तो इसका सबसे जो मेन मकसद था वो था कस्टमर्स की रीच को बढ़ाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक एसएपी पहुंच सके। तो एसएपी ऑन डिवाइस बाय इनेबलिंग एंड यूजर्स टू यूज एसएपी डेटा एंड प्रोसेस फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस, मतलब वो काफ़ी सारी डिवाइसेस के ऊपर अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट्स हो, या वगैरह वगैरह, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसएपी की एप्लीकेशंस को मोबाइल बिजनेस के लिए, by providing end users with information from both inside and outside the enterprise so that they can make decisions based on a broad array of data according to their use cases। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, और उन्हें इनसाइड और आउटसाइड हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एसएपी की तरफ से और उनके अपने सिस्टम की तरफ से, ताकि वो मार्केट के अंदर कंपेटिटिव रह सकें, by helping end users cooperate and optimize performance across a dynamic business network of people। तो काफ़ी सारे लोगों के दरमियान वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। by enabling partners, customers and users to and end users to extend the functionality of SAP to build user experiences। तो इसमें पार्टनर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स भी आ जाते हैं और एंड यूजर्स भी आ सकते हैं, तो ये एक ही जगह पे सब इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर यही चीज़ें हमने सारी पढ़ी, तो वो वापस से ही इधर लिखी हुई आ रही हैं कि एसएपी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये इसका मॉड्यूल है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मास्टर डेटा मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन। तो वो हर किस्म से अपनी चीज़ को इवॉल्व करता रहेगा और उनके ऊपर इन्वेस्ट करता रहेगा। अब एसएपी के कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है इसका बिजनेस स्वीट, जिसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं, जैसे हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ी थी, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उसके अंदर सीआरएम मौजूद है, उसके अंदर पीएलएम मौजूद है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एसआरएम हो गया, एससीएम हो गया, ये सारी जो ईआरपी हो गया सिस्टम, ये बिजनेस स्वीट के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा जो मेन इसके प्रोडक्ट्स हैं वो ये तीन हैं। सबसे पहले है एसएपी बिजनेस वन, तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन है, इनकी बेसिक प्रोडक्ट है जो एसएमईज मतलब स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस लेती हैं। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो बिजनेस वन को अपने सिस्टम्स में लगवाती हैं, तो इसमें उनको बेसिक फंक्शंस दिए जाते हैं। अगर इससे इसके बरक्स अगर कोई कंपनी है जो अपनी मर्जी का सिस्टम बनवाना चाहे तो फिर वो एसएपी बिजनेस बाय डिज़ाइन बनवा सकती है, तो इनका जो सॉफ्टवेयर होगा वो उनकी डिमांड के हिसाब से बना के दिया जाएगा एसएपी की तरफ से। अगर एंटरप्राइज का साइज और बढ़ जाता है तो वो एसएपी बिजनेस ऑल इन वन लेगी, इसके अंदर हर फंक्शन प्री कॉन्फ़िगर्ड होगा, पहले से मौजूद होगा, उन्हें बस इस सिस्टम को लगवाना है और काम स्टार्ट कर देना है। तो ये थी इसकी कुछ तीन प्रोडक्ट्स, बिजनेस वन, बिजनेस बाय डिजाइन एंड बिजनेस ऑल इन वन। द फॉलोइंग एसएपी सॉल्यूशंस आर अवेलेबल टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये तीनों सबके लिए मौजूद हैं, स्मॉल एंड मीडियम के लिए मौजूद हैं ये तीनों। अब ये उनके ऊपर है कि वो कौन सा सिस्टम लगवाना चाहेंगी, कौन सा प्रोडक्ट एसएपी से लेना चाहेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से। अच्छा, अब बिजनेस वन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब बिजनेस वन जो है वो इंटीग्रेटेड कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन है विच ऑफर्स कस्टमर्स एन अफोर्डेबल वे टू मैनेज देयर बिजनेस। तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये पहले से इस तरह इंटीग्रेट हुआ होता है कि हम इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको मैनेज करना भी आसान है। It is designed specifically for small businesses covering all business aspects from sales and customer relationships to financials and operations। इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही छोटे बिजनेसेस के लिए किया गया है ताकि वो उनके हर बिजनेस एक्सपेक्ट को कवर कर सके, चाहे वो सेल्स हो या उनका कस्टमर रिलेशनशिप हो, इसी के बरक्स चाहे वो फाइनेंशियल हो या उनके ऑपरेशंस हो। तो इसके कुछ बिजनेस की एरियाज क्या हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, सीआरएम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको हम कस्टमर सपोर्ट भी कह सकते हैं, परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट आ जाता है इसके अंदर, वेयर हाउस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इन दी एंड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो ये थे कुछ बिजनेस वन के की बिजनेस एरियाज। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस वन जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, हम इसको एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और आईओएस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस वन बना है ये एसएपी हाना के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के सर्वर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये उस कंपनी के ऊपर है, उनको जिस तरह फिजिबल लगे, वो एसएपी हाना के ऊपर चलाना चाहें तो उसके ऊपर चला सकते हैं, और अगर वो चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के ऊपर भी अपना सिस्टम चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ डेटाबेस और टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है बिजनेस वन में वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस वन वर्जन फॉर एसएपी हाना है, दूसरे पे बिजनेस वन की एनालिटिक्स हैं जो एसएपी हाना से पावर्ड है।
इसी तरह बिजनेस वन का क्लाउड उनके पास मौजूद है और बिजनेस वन मोबाइल एप्लीकेशन भी साथ साथ प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं इधर बिजनेस वन बाय क्लाउड, तो इसी के साथ साथ इनके पास प्रेमाइस का भी ऑप्शन लाजमी मौजूद होता है कि चाहें तो वो इसको ऑन प्रेमाइस लगवाएं या इसको क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी है बिजनेस बाय डिजाइन। तो ये बिल्कुल आसानी सा है, एक छोटा सा प्रोडक्ट है इनका कि ये ऑफर करता है जो क्लाउड बेस्ड है। इसका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्लाउड बेस्ड बनेगा, ऑन डिमांड। आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर जो सिस्टम लगवाना चाहें, जो आपके फंक्शंस होंगे आपको बना के दिए जाएंगे, जो एक्सटेंशन आप चाहते हैं वो आपको बना के दिए जाएंगे। तो इसका नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको। तो ये किसके लिए होता है? SMEs और अदर सब्सिडियरीज जो बिगर फर्म्स की होती हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। एंड टू एंड इंटीग्रेशन है बिजनेस एरियाज की, जैसे मार्केटिंग हो गई, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स हो गई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, और प्रोक्योरमेंट का। तो ये इसके कुछ की बिजनेस एरियाज थे। इसके अलावा ये स्मॉल और मिड साइज कंपनीज के लिए आसान है, वो उनका बर्डन ख़त्म कर देती है उनके बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर से। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो मेन की एरियाज हैं वो क्या हैं? फाइनेंशियल सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है, CRM आ गया इसके अंदर वापस से। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई है एक नई चीज, सप्लाई चेन एक नई चीज आई है इसके अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक नया आया है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पहले से मौजूद था, हम इसको बिजनेस स्वीट के अंदर पढ़ चुके हैं। इसी तरह कंप्लायंस मैनेजमेंट, अगर किसी वेंडर्स या आप लोगों को प्रॉब्लम आई हो तो फिर वो कंप्लायंस मैनेजमेंट के अंदर इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। और इन दी एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सपोर्ट भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे आखिरी वाली पे चलेंगे, बिजनेस ऑल इन वन के अंदर। तो बिजनेस ऑल इन वन हम कह सकते हैं कि ये हरफन मौला सॉफ्टवेयर है। मतलब कि आपने बस इसको लगवाना है और आपका हर मसला ख़त्म हो जाएगा। इसका जो मेन फोकस है वो बिजनेस स्वीट की एप्लीकेशंस पर है, जैसे SAP ERP सॉल्यूशन आ गया, इसमें SAP CRM आ गया, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ गई। जो हमने शुरू में 5 एप्लीकेशंस पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट हैं, वो पांचों की पांचों इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब कि मार्केट के अंदर कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह कंपनी को आगे की प्रिडिक्शंस करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, SRM मौजूद है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मौजूद है, CRM मौजूद है, और इंडियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर मौजूद है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये बताता रहता है, इसके कुछ फीचर्स हैं कि इट अलाउज बिजनेस टू लेवरेज द बेस्ट प्रैक्टिसेस एट एन अफोर्डेबल फिक्स्ड प्राइस, इट इज ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट बिजनेस विल नॉट आउटग्रो। तो ये जितना भी बिजनेस बढ़ता जाए, इस सॉफ्टवेयर का कभी भी इस्तेमाल खत्म नहीं होगा, ये उसके साथ 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 चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि अगर बिजनेस बढ़ गया तो हम बिजनेस ऑल इन वन को नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे या वो हमें नुकसान दे रहा होगा, हमारे साथ काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी आउटग्रो नहीं करेगा, साथ ही साथ बिजनेस के चलता रहेगा, चाहे वो कितना भी बिजनेस फैल जाए। इट कैन बी यूज एज अ लोकल सॉफ्टवेयर, हम इसको एज अ लोकल सॉफ्टवेयर भी अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको किसी कंपनी पार्टनर के थ्रू होस्ट भी करवा सकते हैं। अब इसमें वही बात आ गई कि इट इज बेस्ड ऑन वेरियस SAP प्रोडक्ट्स, जिसमें से इनका मेन फोकस ERP, CRM, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, इन सब पे है। जैसे फाइनेंशियल्स आ गए, सेल्स सर्विस आ गई, सेल सर्विस आ गई, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, HCM हो गया, कॉर्पोरेट सर्विसेज और बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, इट रन्स ऑन SAP नेटवीवर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो ये SAP नेटवीवर की टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है, ये उसके ऊपर काम करता है। It provides a portfolio of industry-specific functions based on SAP best practices। तो जो SAP देखता है मार्केट के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये साथ साथ इनको आगाह करता रहता है कंपनी को। इट कैन बी प्लान एंड स्केल्ड इजिली। ये सबसे आसान है इसको प्लान करना कंपनी के अंदर लगवाने के लिए, और इसको स्केल भी आराम से किया जा सकता है, आराम से इसके ऊपर काम हो सकता है। तो more than 1000 SAP partners around the world deliver local implementation and customization support for SAP Business All-in-One, and it is now offered as a rapid deployment solution। तो कम more than 1000, 1000 से ज़्यादा SAP के पार्टनर्स हर टाइम मौजूद होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसकी सपोर्ट देने के लिए बिजनेस ऑल इन वन की एप्लीकेशन को। ठीक है, तो जो भी ये बिजनेस ऑल इन वन की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही होती हैं कंपनीज, उनके हर एट अ टाइम 1000 से ज़्यादा पार्टनर्स उनके पास मौजूद होते हैं, चाहे वो उनसे सपोर्ट लेनी हो या इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी हो।
Pre-configured businesses scenarios and implementation accelerators can be put into operation in this application in as little as 12 to 16 weeks. तो ये 12 से 16 वीक के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाता है कंपनी के अंदर काम करने के लिए। इसके बाद जो हमने देखा वो सब इसके अंदर वही चीज़ें मौजूद हैं। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं कवर करूँगा इसके अंदर, जैसे SAP ERP हो गई, CRM हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आ गई, SRM आ गया, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इनका ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो SAP ERP एप्लीकेशन मार्केट की लीडिंग एप्लीकेशन है फॉर ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस एंड IT बाय रिड्यूसिंग IT कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस हो उनके अंदर ERP लाजमी चाहिए होता है अगर उन्होंने अपना डेटा मैनेज करना है और अपने बिजनेस को स्केल करना है। इसके अंदर फाइनेंस, HCM, एसेट मैनेजमेंट, सेल्स, प्रोक्योरमेंट और काफ़ी फंक्शंस मौजूद होते हैं। CRM कस्टमर्स के लिए बनाई गई है जिसका काम यही है कि वो कस्टमर्स की डीलिंग करे, उनको जो भी मसले मसाइल हैं उनको इंटरेक्ट करे, उनके साथ इंटरेक्शन करे और उनको हल करे। तो ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी मौजूद है, साथ ही साथ दूसरी डिवाइसेस के ऊपर भी ये सब मौजूद है। तो इन शॉर्ट CRM इज़ ओनली फॉर कस्टमर सपोर्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का यही काम है कि वो मैनेज करे, ट्रैक करे और कंट्रोल करे सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि वो कब कंप्लीट हुआ, उसकी एसेट की लाइफ साइकिल कितनी है और वो किस सप्लाई चेन के थ्रू जा रहा है। तो मैनेज करना, ट्रैक करना और कंट्रोल करना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का काम है। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम है कि वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट के प्लेटफॉर्म को देखे कि किस बंदे से हमारी सप्लाई आ रही है, उनके वेंडर्स कौन है हमारे, उनसे क्या प्रॉब्लम है, या जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको कितनी पे करनी है। ये सारी चीज़ें SRM के अंदर मौजूद होंगी। और इन दी एंड है SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसका काम है कंपनीज टू अडेप्ट देयर सप्लाई चेन प्रोसेसेस टू अ चेंजिंग competitive environment। तो इसका सिर्फ यही काम है कि हमारा प्रोडक्ट किस चेन के थ्रू मार्केट के अंदर जा रहा है, कौन से नेटवर्क से थ्रू जा रहा है, कौन से कस्टमर्स की डीलिंग के थ्रू जा रहा है, और कौन सी कंपनीज की डिमांड है कि कहाँ से आना चाहिए, किस तरह। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझाता है SCM, SAP SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो इन इन दी एंड ओवरव्यू ऑफ SAP S/4HANA हम देख लेते हैं कि SAP S/4HANA का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले 1979 में इसको बनाया गया, R2 नाम के सिस्टम, इसका नाम R2 रखा गया। उसके बाद 1992 में इसको एडवांस किया गया अपडेट साइंस के अंदर, फिर इसका R3 के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसका नाम R3 पड़ गया। और R3 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम और तकरीबन हर कंपनी ने R3 लगवाया हुआ था। आज के दिन भी R3 काफ़ी सारी कंट्रीज और काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर लगा हुआ है और काम कर रहा है। इसके बाद 2004 में ERP के नाम से सिस्टम को वापस से अपडेट किया गया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से। और सबसे लास्ट में 2015 के अंदर इसके अंदर वापस से अपडेट्स करके SAP S/4HANA का इसको नाम दिया गया है। तो SAP S/4HANA के हवाले से फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े। जो S/4HANA के अंदर वो स्टैंड करता है सिंपल और स्वीट के लिए, और जो 4 है उसका मतलब है कि ये 4th जनरेशन है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जनरेशन है ये। इसी के अलावा इसको जो फुल नेम है वो है SAP S/4HANA SAP बिजनेस स्वीट फॉर SAP HANA। तो इसका जो फुल नेम है वो है SAP बिजनेस स्वीट फॉर SAP HANA। इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं SAP S/4HANA। The solution name SAP S/4HANA becomes because it runs on HANA। तो ये HANA के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है और हाईली ऑप्टिमाइज है SAP HANA के लिए। तो आई थिंक यहीं तक थे हमारी जो मेन मेन चीज़ें थी इनके अंदर, बाकी सब वापस वही चीज़ें आएंगी जो हम पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। सो दिस सेशन एंड्स हियर।